मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ, सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इसे सॉल्व करने दो। तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान मुझे यकीन नहीं हो रहा। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं। हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बोर क्यों हो जाऊंगी? Beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek. तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है, तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जान, जान, ये स्टोन। हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था। क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ। और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया। और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं
मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और ये आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, सनीम। लैला, मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम, मॉम की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मिला है तो आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ। मिस्टर एमरे गेट पर रुके हैं। जान वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ एमरे तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है, सी यू। चलो, क्या हुआ है मॉम को? ये सब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी चलो, वो बीमार है सनीम। लैला, मॉम को कॉल करो और पूछो उनकी तबीयत अब कैसी है। चलो जल्दी चलो। सनीम प्लीज एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा सनीम क्यों काम किया? डाउन। क्या मेरे भाई से बात हुई तुम्हारी? फैब्रिक के बारे में कुछ बताया तुमने उन्हें? नहीं अभी तो नहीं, पर मैं बताने वाली थी और बीच में तुम आ गई थी। अच्छा हम पहुंच गए। क्या मतलब है आपका? सनीम मैं सब जानता हूँ, मैंने तुम्हें फैब्रिक की कंपनी में देखा था। कैसे पता चला आपको? मैं तुमसे कल ही बात करने वाला था, लेकिन हो नहीं पाई, तो मैंने लैला से बात की और फिर हमने ये डिसाइड किया। इसका मतलब मैंने वो सारे सीक्रेट जान से पहले भी छुपाए हैं, और ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे ये नया सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुमने भाई को सच बता दिया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और वो सच में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मेरा भाई तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है सनीम, उसका दिल टूट जाएगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जान को झूठ से और सीक्रेट ट्रिक्स से सख्त नफरत है, और मैं उनसे फिर से आपकी वजह से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उन्हें जाकर एक सेकंड, सनीम। बात तो सुनो ना प्लीज। सनीम लैला। तुम सही कह रही हो। मैंने भी झूठ बोलने की कीमत चुकाई है, बहुत बुरी कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही ट्रॉमा में रहे। इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और निकल जाएगा। लैला, अगर वो चले गए तो मैं उनके बगैर हम कैसे कोई ना जीऊंगी? कोई रास्ता निकाल लेंगे। जान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं जानता हूँ। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं तुमने कर उन्हें ना कह दिया? सकती। और क्या कहती मैं उनसे? इतने सारे झूठ बोलने के बाद धोखा देकर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं खुद गिल्टी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देनी होगी। अब यही तरीका सही है सनीम। मेरी मॉम वापस आ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। उसका डिसीजन इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम उसे जानती हो। लेकिन उन्हें सही सिनेमा भी पता नहीं है। चलो चलते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और नहीं भी नहीं कह सकती।
वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब? तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, वो क्या था बताओ? जान, मैं सच तुमने कहूँ कहा तो था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? जान, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का आप पर बहुत प्रेशर आ सकता है। मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं। ये सब देख लिया जाएगा। हाँ, हमने बात की है, लेकिन आपकी मॉम अभी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह है कि मेरी मम वापस आ गई है? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम, तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ नहीं सनम, जान। हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूँ। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुबह। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, कह रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या कहूंगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ठीक है। तुम्हें हम दोनों को साथ रखना होगा, हमें अलग नहीं कर सकते तुम। एक्चुअली ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने जान को हर्ट कर दिया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उन्हें कभी खो ना दूं। सनम, हेलो जान, क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ मैं एक बार में आया हूँ ड्रिंक करने। बार में? हेलो अकेले? जान। अकेला था, बस जेदा अभी अभी आई है। ज्यादा आई है? हाँ ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ। ठीक है, ओके। क्या उन्होंने ज्यादा कहा? नहीं, मैंने गलत सुना शायद। नहीं, पर हो सकता है, लेकिन अब वो बाहर में भी है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा हो सकती है वो। हाँ, मैं भी सेम ही लूंगी प्लीज। वन मोर प्लीज। ओके। ओ जान, ऐसे साथ में बैठकर अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो आई नीडेड इट। वैसे आप इतने सैड क्यों हैं? पता नहीं क्यों, थोड़ा अनॉयड हो किसी से? थोड़ा थोड़ा। आपको बात करनी है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सनीम के साथ झगड़ा हुआ है क्या आपका? जेदा, मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, ठीक है। एक टोस्ट करते हैं, फ्रीडम और खुशी के नाम। हम दोनों फ्री सोल्स जो हैं, है कि नहीं बताइए? जेदा, एक्चुअली आप जो सोचती है वैसा हमारे बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या मुझे डार्ट्स मिल सकती हैं प्लीज? थैंक यू।
हमारे बीच कॉमन चीजें हैं, बस आप देखना नहीं चाहते। तुमने खुद जान जैसे इंसान का प्रपोजल ठुकराया, उसकी फीलिंग, उसके गुरूर को तोड़ा है, और अब भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ ही रहे। तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूंगी। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वेट्रेस, मुझे एक डबल ग्लास देना प्लीज विद एक्स्ट्रा लाइम। मैं कितने अरसे से इस मोमेंट का वेट कर रही थी मिस्टर जॉन। Really? और क्या क्या सपने देखकर बैठी हैं आप? और आपके लिए 2 ग्लास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही ठीक है, ठीक है? तो क्या बात कर रहे थे हम? आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा मूव था ये। वेरी नाइस। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठूं। यहाँ नहीं। लाला 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 उठो। हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ मत। सुनो, बहुत बुरा हो रहा है। जान बार में बैठा है ज़ैदा के साथ, और रात बहुत लंबी है, उसकी टांगे भी बहुत लंबी है, प्रोजेक्ट भी करना है, कैंपेन भी करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत पागल हो जा रही हूँ, मुझे बताओ। क्या बोल रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं बार में। क्या पता वो ऑलरेडी घर चले गए हो तो। कहाँ घर गए होंगे? नहीं, लेकिन वो घर कैसे जा सकते हैं? क्या वो माउंटेन हाउस गए होंगे? इसका मतलब है अगर वो चले गए तो दोनों एक साथ रहेंगे, है ना? नहीं, ऐसा मत सोचो। बी पॉजिटिव सनी। अरे बाप रे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, लेकिन मैं सोचे बगैर कुछ कर भी तो नहीं रही हूँ। लला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे नहीं, सोना मत प्लीज। नहीं, मेरे साथ रहो। तुम बहुत आलसी लड़की हो, एक प्रिंसेस की तरह हो। तुम इस तरह से खराटे कैसे भर सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा लैला। मेरा तो कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। उठो लैला उठो प्लीज। लैला उठो। लैला मेरी बात सुनो। अगर वो लोग माउंटेन हाउस गए होंगे तो वहाँ साथ से होंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मैं क्या करूँ? तुम सोती रहो। खराटे लो, हाँ खराटे लो। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मिस्टर सिनान, ये तो मेरे डैड के दोस्त है, ये तो डैड को तुरंत बता देंगे। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर काटरही थी। अब मैं क्या करूं? कैसे चलेगा? हेलो उस्मान, सो रहे हो क्या? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए। ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी क्यों होती है? मतलब साफ क्यों होती है? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं उस्मान, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इतनी रात को। नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? जान के पास ही जा रही हो ना? हाँ, एक अर्जेंट सरप्राइज देना है उसे। अर्जेंट सरप्राइज? हाँ, अर्जेंट सरप्राइज। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। तुम इसे पूरा टर्न करके रख सकते हो? सनीम, मेरी कार ऑटोमेटिक है। मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे पता है अच्छे से जानती हूँ। और इसके हेडलाइट्स क्या वो भी ऑटोमेटिक है? हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस्मान, ऐसे ही पूछ लिया, मुझे तो ये सब पता ही है ना? लेकिन इसका क्लच थोड़ा स्टिफ है तो। क्लच? मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, मेरी स्टाइल नहीं है।
क्या कहा? अच्छा तो ये इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ओके अब मैं चलती हूँ। थैंक यू उस्मान। मैं चाबी का इस्तेमाल नहीं करती, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। अच्छा अब तुम अंदर चले जाओ, ठंड लग रही होगी, जाओ। ठीक है, ध्यान से आ। सीट बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बचाता है। अरे ये काम करता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ ना। उस्मान मैंने सिर्फ पूछा, 4 दिनों बाद आ जाऊंगी। क्या बात है मेरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं, हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान जरा 1 मिनट रुकना। वो अकेले हैं। अरे वाह वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। राइट में ये क्या हुआ? आराम से, तुमने कार ठोक दी है। रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं नहीं ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे नहीं ऐसे करूँ क्या? हाँ तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ। नहीं ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी, हाँ बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ। तो मुझे कॉल कर लेती ना। जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए बिल्कुल अकेले? क्या आप अकेले घर आए हैं? लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ आप वापस घर आ तुम गए। यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, जैदा? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर, मैं वापस घर आ गया। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है।
हाँ सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बार में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बार में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखनी इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया इस हो? बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। ओके। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर हाँ। वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं नहीं जान, नहीं, मुझे ये चेक सब करो पसंद तुम, नहीं है, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज। चेक करो। जान, नहीं, मुझे मैंने ये कहा सब ना नहीं चेक करो देखना है। प्लीज। अब क्या हुआ, चेक कर लो ना। लो लो प्लीज, नहीं चेक नहीं, करो। इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन जब आप ज्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना। नहीं, ऐसा नहीं है सनम। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो। तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान, जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान, वन प्लस वन फर्स्ट फ्लोर का किराया है 3500 लिरास। 2+1 मास्टर बाथरूम के साथ कितना होगा? 4500। क्या तुम ये पेरेंट्स को बोनस समझ कर दोगे क्या? हाँ, अरे ये क्या है? अरे ये तो जरा सेंसिबल लगता है। पेट अलाउ नहीं है। इन लोगों का दिमाग ठीक है या नहीं? मेरे पास तो पेट है ही नहीं, और अगर किसी के घर में पेट हो तो वो भी मुझे पसंद नहीं। सनेम, गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग सनेम। मैं कल रात भर सो ही नहीं पाया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं भी नहीं सो पाई थी। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर छोड़ने को कहा है। ये बातें तो किसी भी रिलेशन में होती रहती है ना? लेकिन किराया तो बहुत ही ज्यादा है। इतना कौन देगा भला? कौन है ये लोग? ज्यादा कौन है? कौन? मैं जाकर बात करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे हिम्मत जुटानी और होगी। नहीं तो क्या, फोन पर बात करना तो बेकार है। मैं खुद जाकर रियल एस्टेट वाले से मिलता हूँ, है ना, और उसको अपनी सारी शर्तें बताता हूँ। हाँ, हमको लैंडलॉर्ड के हिसाब से थोड़ी ही चलने की जरूरत है। हमारे अपने इमोशन भी मायने रखते हैं, हमारी अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, और मेरे अपने भी तो इमोशंस हैं। मैं जेलस हो सकती हूँ, ये नॉर्मल बात है। मैं जाकर उनसे बात करूंगी, ऑफ कोर्स बात करूंगी। एब्सोल्युटली सने, Yes, बिल्कुल, absolutely. यस। जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जान, मैं कल रात के लिए मुझे मिस्टर मैकिनन से दोपहर को मिलना है रेड मोड के कैंपेन के लिए। हमारे पास वक्त है, लेकिन हमें सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने तकरीबन सब प्रिपरेशन करके रखी है। ओके, सुपर। ओह नो डियर, ओह नहीं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। हाँ ठीक है, आप भी सुपर है, बहुत सुपर है, आप भी सुपर है। ठीक है, सुपर। ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके, सो
हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जॉन। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान दिवित, क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा ब्रदर। मैं बोर हो चुका हूँ। मुझसे जिंदगी अच्छा। कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा इन प्रॉब्लम्स का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे और सनम के बीच सब ठीक है ना? हाँ, मैंने उसको मैरिज प्रपोजल दिया तो उसने ठुकरा दिया। मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने कुछ सिली रीजंस देकर बात को पलट दिया। क्या रीजन हो सकता है ऐसा? क्या है जो वो मुझसे छिपा रही है? इसका पता नहीं है मुझे, और अब मैं भी एकदम ब्लैंक हो गया हूँ। वो क्या छिपा सकती है? कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? भाई, क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं हो क्या? वो लोग हमसे बहुत ही अलग होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और वो लोग डिटेल में घुस जाते हैं। डिटेल्स? हाँ, सही कहा तुमने। हो सकता है कि सनम के कुछ अपने अलग रीजंस हो भाई, लेकिन मुझे तुम पर सरप्राइज हो रहा है। जान दिवित, तुम हमेशा हर पल को एंजॉय करके जिया करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा क्यों? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं जरा ज्यादा ही कंसर्न था। खैर, जो भी हुआ वो हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब स्माइल कर दो प्लीज। थैंक्स ब्रदर। चलो अब मैं चलता हूँ। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरह बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है।
ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती हैं। यू नो, एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या, वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। तो यू नो, अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. लैला, तुम जा रही हो? हाँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। तुम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सनी, मैं मेरी बची हुई छुट्टियाँ लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे क्यों, नई क्या जॉब हुआ? ढूंढनी है। क्या? तुमने देखा क्या उन्हें साथ? आयलन और एम्ब्रे रिलेशनशिप में है, हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं वो दोनों। सच में? हाँ, और मिस आइलिन ने आकर मुझे वॉर्न भी किया है। कहा कि वो इस रिलेशनशिप का सीक्रेट रखना चाहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता उनके बीच में ऐसा कुछ है। सनी, मैंने कहा ना, मैंने देखा वो एम्ब्रे के कितने करीब आ रही थी। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है लैला, तुम्हारी बात सही है। ठीक है, देखो, खुद को इतना हर्ट मत करो। ये सब सहना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। और ठीक है, तुम खुश रहना चाहती हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने लिए सोच रही हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं हाँ चलो ना, अभी बाहर चलते हैं। अपने आप से पूछ लो, तुम्हें कोई रोते हुए ना देख ले। सनम, रेड तुम्हें सूट करता है। क्या जान को फोन करूं? अगर जान को इनवाइट करूं तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनका तो प्लान है उनके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर मैं इनवाइट करूंगी तो ना भी नहीं कहेंगे, वो आ सकते हैं। मैं कॉल करती हूँ। सनी, लैला, क्या हुआ? मेरी वो इयररिंग्स तुम्हें याद है जिसमें पर्पल स्टोन्स थे? वो तुम्हारे पास है? पर्पल स्टोन कौन से वाले? वो थे ना लंबे वाले, जो हमने 2 साल पहले लिए थे। तुम्हें याद है वो? मुझे याद नहीं आ रहा, जरा ठीक से बताओ ना। मैंने व्हाइट जैकेट जब लिया था, उसी दुकान में मुझे वो इयररिंग्स मिले थे। तुम्हें याद नहीं है क्या? वो इयररिंग्स मेरे जैकेट के साथ मैच नहीं होते थे। तुम्हें याद है? तुमने जैकेट के बारे में बताया, इयररिंग्स के बारे में ऐसे कैसे याद नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स थी, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ ठीक है, वो ड्रॉअर में हो सकते हैं। लैला, तुम शांत हो जाओ जरा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। हाँ ठीक है, सब ठीक होगा पक्का। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। मैं कॉल करती हूँ। यस डार्लिंग। हनी, ठीक है, आपने मुझे हनी कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांगने? शादी के लिए? हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है। तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया। लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ, मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे। वो खबर छपी थी, उसको लेकर आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ये ना, मैं इंतजार करूंगी।
जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों बोलती हो सनम? चलो मैं जा रही हूँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स। हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये करते आइए। वक्त कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग। लेकिन इनके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते हुए ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर नेहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेपकिबे कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना, मैं भी करे। डैड, वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती हूँ। चलो सब सकते हैं। मैं भी जाकर देखता हूँ कहीं ये शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनम को। उससे पहले मैं कर दूँ। मुजफ्फर, बकवास बंद अरे करो, रुक जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक, चुप बैठो। मॉम, नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली हो? गुड इवनिंग। मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मेपकिबे, मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई मीन तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा, ये बात है। सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो मैं प्रॉब्लम। एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स या? बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा। मिसेस मेलात, बेटा आप नहीं आई थी, हम तो घबराई गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। रुको, मैं भी आती हूँ। रुको, उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सनेम? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। आप ऊपर आइए, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना। ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी ओह, कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम नहीं बनाती। है। ये क्या बहुत बात सिंपल है वाह। लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान, मैं समझ गई। मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं।
मैं बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ और पहली बार मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर बात को बड़े ही बारीकी से इसमें डालकर रखा है। भाई मैंने लॉयर को कॉल किया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या शर्तें ज्यादा? हाँ देखो एक बार तुम। भाई इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। एमरे बार बार एक ही बात मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या पैसों के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस फिक्र है मेरे डैड की, जिन्होंने ये कंपनी हमारे हवाले की थी। मेरे डैड, ठीक है? मुझे फिक्र इस बात की है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इस फर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ पता चला डेरन? हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्डिंग को चेक किया और वहाँ हमको रिकॉर्डिंग में दिखा कि आइलिन ने आर्काइव रूम में सनम के कंप्यूटर से एक फाइल ली। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में कैंपिंग का फाइनल वर्जन नहीं है। मुझे दरअसल कन्फेस करना है कि मैंने फाइनल वर्जन दिखाया था आइलिन को। क्या किया तुमने? जान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको रेड मोड प्रोजेक्ट की फाइनल वर्जन दिखाना था, तो मैंने बस दिखा दिया। डरन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या किया तुमने? तुमने उसको सब कुछ दिखा दिया या सिर्फ विजुअल्स? हाँ, मैंने उसे सिर्फ विजुअल्स ही दिखाए थे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसने सारा प्रोजेक्ट देख लिया होगा। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? तुमने आइलैंड पर भरोसा कर लिया? हाँ जान, मुझे नहीं पता था वो क्या करेगी। उसने कहा कि हम दोनों एक साइड हैं, और फिर वो कंपनी की पार्टनर थी। मैंने सोचा उसे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो सॉरी जान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इस वक्त सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जान, आप जानते हो कि ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं कंपनसेट कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ लगाकर चीजों को सही करूंगी। जान, मैं सही कर दूंगी सब कुछ, आप यकीन कीजिए। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं अब, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही हो ना? लेकिन ना अब हम इसके आगे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर देना सब लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? देखा इसने क्या कर दिया, वो भी डेरन, जो इतनी ट्रस्टवर्दी लड़की है। भाई ये तुमने क्या कर दिया? ये आइलैंड की गलती है, उसने डेरन को धोखा दिया। ये बात बिल्कुल साफ है। क्या उसने सिर्फ डेरन को ही धोखा दिया है एमरे? क्या उसने सिर्फ डेरन को धोखा दिया? बताओ। मैं हमेशा से यही कहता था कि उसको कंपनी से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब तुम्हारा भी अप्रूवल था ना उसको यहाँ रखने में? मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। अरे उसे जो भी करना था उसने कर लिया, वो भी हमारे बीच रहकर, और हम बेचारे होकर खड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम करेंगे कैसे सिचुएशन में? हाँ ठीक है, जस्ट काम डाउन। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ। मुझे ये ट्रिक्स, चालबाजी, प्लॉट्स, झूठ, फरेब, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे घुटन होती है। मैं ऐसे में नहीं रह सकता हूँ। मैं ना थक गया हूँ इन सबसे, और मैं अगर और यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई एम डन। इसके बाद ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगा, ना ही किसी को माफ करूंगा। एम आई क्लियर? हेलो। इसे क्या हो गया? इसी की कमी रह गई थी। जान, क्या हुआ बात मत बेटा? करो मुझसे। क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? मेरा कोड देना प्लीज। ठीक है, काम डाउन, मेरी केबिन में चलते हैं, मैं वहाँ पर आपको सब बताता हूँ। मिस्टर एमरी, क्या हो गया? डेरन ने कैंपेन डिटेल्स दिखाया था आइलैंड को। क्या मतलब?
भाई ने उसको फायर कर दिया। क्या? सही सुना, हम बाद में बात करते हैं। ओके। मिस डेरेन, स्टॉप इट जीजी। अब नई क्रिएटिव मैनेजर कौन होगी पता नहीं, हो सकता है कि मैं भी नॉमिनीज की लिस्ट में हूँ। जान, 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 मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं ठीक हूँ सनम, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, सो प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मेरी आवाज तक आपको नहीं सुनाई देगी। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो अच्छा, तुम बात नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं ये बोलूंगी। पॉसिबल है क्या? आप ठीक है। देखते रह जाएंगे। ऑफिस में सारे लोग शॉक हो गए थे। आप ऐसे अपसेट होकर चले गए और सब लोग बहुत डर गए थे आपको ऐसे देखकर। अभी भी बहुत बातें कर रहे होंगे, बेचारे बहुत डर गए थे।